भ्रातृत्व में राम किसी का उदाहरण नहीं देते, लक्ष्मण का भी नहीं देते। जब हनुमान जी को गले लगा रहे होते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम लक्ष्मण जैसे भैया हो मेरे, कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे भरत के समान, भरत जैसे प्रिय भाई हो, तुम मेरे भरत जितने प्यारे भाई हो। माँ सरस्वती ने, विद्या की देवी माँ सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि भेज दी, मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर कैकेयी की बुद्धि फेर दी। लेकिन जब भरत ने कहा कि मैं भैया को लाने वन को जाऊंगा, जंगल को जाऊंगा, तो सभी देवताओं में खलबली मच गई। यार अभी तो गया है वो और ये इसे लेने चल दिया। और राम भावुक भी हैं भरत के प्रेम में, कहीं वापस ना चले आए। तो सभी देवता जो हैं वो माँ सरस्वती के पास गए और सरस्वती से कहा कि आप कोई उपाय करो, किसी भी तरीके से भरत की जो बुद्धि है, भरत की जो मति है उसे फेर दो, उसे बदल दो, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दो। तो माँ सरस्वती ने कहा कि मैं दुनिया में किसी की भी मति को फेर सकती हूँ। 1000 आंखें होने के बाद भी जिसे सुमेरु ना दिखता हो, तुम मूर्ख हो क्या? मुझसे कहते हो कि मैं भरत की मति फेर दूं। मोसो कहत भरत मति फेरी, मुझसे कहते हो कि मैं भरत की मति फेर दूं। इस सृष्टि में पृथ्वी पर किसी का भी मैं मति फेर सकती हूँ, लेकिन भरत की मति मुझसे फेरी नहीं जाती। भरत जब राम को ढूंढते हुए निकले तो पूरे खानदान को साथ लेकर निकले। साथ में तीनों माएँ थी, सास थे, ससुर थे, गुरुवर थे। किसी की तो बात मान लेंगे, कौशल्या की बात मान लेंगे, राजा जनक की बात मान लेंगे, गुरुवर की बात मान लेंगे। इसी विश्वास के साथ भरत अपने भाई राम को वन ढूंढने के लिए निकले, पूरे परिवार को यानी कि समूचे खानदान को एक साथ लेकर। भरत रात भर वहीं रुके जहां राम रुके थे, यानी कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में। सुबह चलते समय भरत संकोच में थे, तो उनसे महर्षि भारद्वाज ने पूछा, हे राजन, क्योंकि भरत जो थे वो अयोध्या के राजा हो चुके थे, इसलिए उन्होंने उन्हें राजन की उपाधि दी। हे राजन, आप संकोच में हैं, क्या कारण है? भरत ने कहा, महर्षि, मैं डरा हुआ हूं, मुझे डर लग रहा है। भैया मुझे माफ तो कर देंगे ना? वो काफी विचलित थे भरत। और ये बात आपको पता भी होगा कि जब भरत अयोध्या में नहीं थे, यानी कि जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ, तो भरत को ये नहीं बताया गया था कि उनके पिताजी दिवंगत हो गए हैं। भरत को जो संदेशा भेजा गया था उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में घर में कोई इमरजेंसी है, आप चले आओ। उनसे ये नहीं कहा गया था कि राजा दशरथ एक्सपायर कर गए हैं, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। ये बात भरत को तब तक पता नहीं थी। लेकिन जब भरत अपने मामा के घर से आ रहे थे तो अयोध्या के पास में एक नंदी ग्राम था, जहां इनके पूर्वजों की, इनके खानदान के लोगों की प्रतिमाएं लगी हुई थी। वहां मूर्ति थी सभी पूर्वजों की। भरत अपने सैनिकों के पूरे खानदान की वहां पर प्रतिमाएं लगी हुई थी। मंधाता की, दिलीप की, रघु की, अज की, नहुस की। वहां भरत रुके अपने सैनिकों के साथ पूजा करने के लिए कि पूर्वजों का पूजन कर लूं। पुरोहित ने हाथ में थाली दी पूजा की। तो पहले इसका पूजन पृथु, जिनके नाम से ये पृथ्वी चलती है, ये पृथ्वी कहलाती है इन्हीं के घर के, फिर मंधाता की,
फिर राजा बलि की, जिन्होंने अपना मांस दे दिया था। पूजन करते करते आज रघु दिलीप तक आए और जैसे ही उन्होंने अगली मूर्ति देखी तो पिताजी की मूर्ति है। तेज तो थे ही भरत। उन्होंने पुरोहित की ओर देखा, यह क्या? पुरोहित की आंखों में आंसू। उन्होंने कहा, जी महाराज नहीं रहे। क्या हुआ था? बोले कि जी राम को वनवास मिल गया। राम को, भैया को वनवास क्यों मिला? आपकी मां ने मांगा। भरत घोड़ा दौड़ाते हुए, रोते हुए अयोध्या की तरफ लौट गए। देखिए, भरत जैसा भाई जब ये खबर सुनता है कि उनके भाई वनवास में, पिताजी दिवंगत हो गए हैं, क्या हाल रहा होगा, किस कष्ट से गुजरे होंगे भरत। अयोध्या तक पहुंचते रोते बिलखते कि ना मेरे भाई अब अयोध्या में मिलेंगे। महर्षि, भैया मुझे माफ तो कर देंगे ना? मैंने इतनी बड़ी गलती की, एक ऐसी गलती जो भरत ने की ही नहीं, फिर भी भरत उस गलती की पश्चाताप में है। वो गलती जो भरत की मां ने की है, लेकिन फिर भी भरत समझ रहे हैं कि ये गलती, ये पाप, ये अपराध मेरा है, उसके प्रायश्चित में लगे हैं। भरद्वाज ने कहा, हे राजन, मुझे पता नहीं कि आपके बड़े भाई आपसे कितना प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जा रहे थे और सुबह के समय गंगा पार करने के लिए पुरोहित को बुलाकर स्वास्तिवाचन का मंत्र कराया तो खुश थे, प्रसन्न थे। उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, मुस्कुराहट थी कि मैं वन को जा रहा हूँ, मैं वनवास को जाऊंगा। लेकिन जैसे ही पुरोहित ने मंत्रोच्चार शुरू किया, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, और उन्होंने भरत शब्द सुना, हाय भरत, हाय भरत कहते हुए वो धरती पर गिर गए। इतना प्यार करते हैं वो आपको। राम करुणा से भरे हैं, इसलिए राम करुणा निधि हैं। जब पहली बार चित्रकूट पहुंचे राम, लक्ष्मण और साथ में सीता, मैया सीता, तो वनदेवी उनके स्वागत के लिए पहुंची। वनदेवी ने कहा कि हे राम, आप मेरे यहाँ विश्राम करेंगे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आपके लिए क्या कर सकती हूँ? राम ने कहा, वनदेवी, बाकी सब तो ठीक है, निभा लेंगे, पर्णकुटी बना लेंगे, फल फूल जो मिलेगा उसको खा लेंगे, लेकिन एक काम है, वो कृपया आप कर दीजिए। जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते का कांटा जो है उसको आप साफ कर दीजिए, कांटे हटा दीजिए रास्ते से। वनदेवी ने कहा, हे राम, आप तो चले आए हैं यहाँ, अब कांटे हटें ना हटें उससे क्या? राम ने उत्तर दिया कि वनदेवी, कांटे तो मुझे लग ही गए हैं। फिर वनदेवी ने कहा, तो फिर मेरा कांटा हटाने का उद्देश्य क्या होगा महाराज? राम ने कहा, मेरा भाई भरत ढूंढता हुआ मुझे इसी रास्ते से आएगा, उसे कांटे नहीं चुभने चाहिए। ये सब आपकी आंखें भिगोने के लिए काफी है। राम ने कहा कि मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ इसी रास्ते से आएगा, उसे एक भी कांटा नहीं चुभना चाहिए। वनदेवी ने कहा, राम, क्या आपके भाई भरत अयोध्या के महाराज, राजा दशरथ के पुत्र, चतुरंगनी सेनाओं के सेनापति राम के भाई इतने नाजुक हैं कि एक कांटा चुभ जाए जिससे उनको परेशानी होगी? क्या मैं जान सकती हूं? राम ने कहा, जी कांटा तो उसे कोई परेशानी नहीं करेगा, उसकी छाती तो वज्र के समान है, उसकी छाती से टकराकर तो इंद्र का वज्र भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। परेशानी इस बात की नहीं
वनदेवी ने कहा कि फिर महाराज? राम ने कहा कि उसका दिल ये सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को कांटे झेलने पड़े, उनके पैरों में कांटे लगे हैं। ऐसा प्रेम करते हैं भरत से राम, या राम को भरत। बिना चप्पलों के निकले हैं भरत, बिना चप्पलों के भरत निकले हैं। और देखिए पृथ्वी भी संकोच में पड़ी है, पृथ्वी भी संकोचित है भरत का वो आदर देखकर, भरत का वह राम के लिए भ्रातृत्व प्रेम देखकर। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कोमल चरण चलत बिनु पनहि। इसका मतलब यह है कि भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, लेकिन जो उन्हें प्रेम करे वो कष्ट सहे, ये भगवान को स्वीकार नहीं। चित्रकूट में रात्रि का समय है, चांदनी खिली हुई, चांदनी रात है, चांद निकला हुआ, बगल में मंदाकिनी नदी अपनी मनहर खूबसूरती के साथ, सुंदरता के साथ, बड़ा ही मनोरम दृश्य है वह। ये वो पल था जहां से राम की कहानी पलट सकती थी। राम अयोध्या को भी वापस लौट सकते थे या फिर लंका को भी पहुंच सकते थे राम। जब दशरथ के अंधेरे कक्ष का एक निर्णय राम को राजमहल से जंगल में ला सकता है, तो इस चांद के नीचे की यह रात्रि राम को अयोध्या भी ला सकती है और लंका भी पहुंचा सकती है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि बताओ तुम्हारे लिए राम कथा का सबसे महत्वपूर्ण, राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कौन सी है? मैं कहता हूं कि जब राम को बाण लगा, जब लक्ष्मण को बाण लगा, लक्ष्मण को मूर्छा आई, वो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण रात्रि नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि लक्ष्मण बच जाएंगे, लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। जब सीता का हरण हुआ, वो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण रात्रि नहीं है, लेकिन ये रात्रि जहां से राम अयोध्या भी आ सकते हैं वापस और लंका भी जा सकते हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। देखिए अब सभी लोग, पूरे इनके परिवार के लोग जो भरत के साथ गए हैं, राम के साथ लक्ष्मण और सीता मैया भी वहां बैठी हुई है, सभा लगा हुआ है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर गुर निधि जैसी। सभी लोग बैठ गए, खाना पीना सबका हो गया, सब लोग खा लिए, सभी लोग बैठ गए कि अब जो भी लोग आए हैं, तीनों माताएं हैं, गुरुवर हैं, राजा जनक, उनकी महारानी यानी कि सास भी हैं, ससुर भी हैं, माताएं भी हैं, गुरुवर सभी लोग हैं। वो इसलिए आए हैं कि राम अब लौट चलो अयोध्या को, तुम्हारे बिना अयोध्या खाली खाली सा है, सूना सूना है। राम तुम अब लौट चलो, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि गूढ़ निधि हो जैसी। हे भरत, अब बताओ, इतनी दूर चल के आए हो और क्या चाहते हो? देखिए भाई भरत से कैसा सवाल कर रहे हैं वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। हे आर्य रहा क्या भरत अभिशप्त अब भी,
मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। हे भैया, मुझे क्या चाहिए? मेरे चलते, मेरे कारण पिताजी दिवंगत हो गए। आप यहाँ जंगल में हो, ये सोने के आभूषण पहनने वाली भाभी एक वलकल पहने हुए है, जिसके सर पर राज मुकुट होना चाहिए, उसके सर पर जटाजूट है। मुझे अब क्या चाहिए? मुझे अब क्या चाहिए? भरत पर मैं इसलिए फिदा हूं कि भरत की कोई गलती नहीं है, सारी गलती भरत की माँ का है। फिर भी भरत प्रायश्चित कर रहे हैं, भरत दुखी हैं, अपने आप से दुखी हैं और राम से वो क्षमा मांग रहे हैं, राम से वो प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी रात राम ने दो महत्वपूर्ण काम किए। एक तो पहला ये कि भरत को लोकतंत्र का उन्होंने मंत्र दिया, यानी कि लोकतंत्र की शुरुआत हो गई। और उन्होंने माता कैकेयी को स्वीकार कर उन्हें क्षमा किया। वो जानते थे कि प्रथम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, उन्होंने पहले कैकेयी से भेंट किया। ऐसा नहीं था कि राम हाईआईटी नहीं जानते थे, राम जानते थे कि मैं पहले कैकेयी से मिल लूंगा, उनको प्रणाम कर लूंगा तो मानद हो जाएंगी। सभी लोगों के मन में कैकेयी के लिए जो धारणाएं हैं, अयोध्यावासी जो ये समझ रहे हैं कि कैकेयी अपराधीन है, उनके मन की धारणाएं बदलनी है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कैकेयी से मुलाकात किया, कैकेयी से भेंट किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र पुक पुत्र भले ही, पढ़ाए रुकता। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, पढ़ाए आज यह सुने विरुद्ध विधाता, पुत्र पुत्र ही बनी माता कुमाता माता। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी एक थी अभागिन रानी, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना भरत का किंतु मातृपद मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या मैं तुझसे। कह रही है माता कैकेयी राम से, हे राम, मेरे बेटे को, मेरे भरत को मुझे लौटा दो, मेरे भरत को मुझे लौटा दो। अपने बेटे को राम से मांग रही हैं। ये कह रही हैं, राम तुम तो सब जानते हो, मैंने ये जो सब कुछ किया है वो सिर्फ अपने बेटे के लिए किया है, भरत के लिए किया है। मैं आज तुमसे अपने भरत को मांग रही हूं, अपने बेटे को मांग रही हूं। हे अम्ब, हे मां, हे मेरी मैया, हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। अब राम ने कहा कि माँ मैं सब जानता हूँ और मुझे किसी बात का दुख नहीं, किसी बात का चिंता नहीं। फिर कैकेयी राम को वो प्रसंग सुना रही है, बालकाल वाली प्रसंग, काल वाली वो कथा, जब कौशल्या के साथ राम हुआ करते थे और आधी रात राम उठकर कैकेयी के कमरे में चले जाते थे और कौशल्या कहती थी, ओ कुहुकनी, ओ कोयल, देख तेरा कुहुक जाग गया, तेरा राम जाग गया। वो सारी कहानी बता रही हैं कैकेयी राम से। लोक कुहुकिनी, लोक कुहुकिनी, तेरा कुहुक राम ये जागा, लोक कुहुकिनी, ये तेरा राम ये जागा, निज मझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा, मैं वही राम तू वही कैकेयी मेरी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, मैं वही राम तू वही कैकेयी मेरी,
100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई।